मुंबई में एक इलाका है कल्याण, और आज मैं कल्याण वेस्ट में खड़ा हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे जो आप टावर देख रहे हैं इसका नाम है भक्ति विंडसर। ये 12 फ्लोर का टावर है जो रिसेंटली बना है। यहाँ के लोग लिफ्ट का यूज करते हैं, लेकिन वो लिफ्ट के साथ एक चैलेंज फेस कर रहे थे। तो मार्च 24 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी। मार्च 24 में हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था और हमने शुरुआत में ये देखा कि यहाँ पे फ्रिक्वेंट पावर कट होते हैं। पावर कट होने के बाद में क्या होता है, लिफ्ट आपकी रुक जाती है, लिफ्ट में पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। अगर अंदर कई बार कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, तो वो डर जाते हैं, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई है, ये सिर्फ इस टावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर उस बिल्डिंग की है जहाँ पर लिफ्ट का यूज होता है। ऐसे में स्वास्तिका ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, जिसको कहते हैं लिफ्ट यूपीएस या फिर लिफ्ट इन्वर्टर, आप इसको बोल सकते हैं। जब हमने मार्केट में इसके सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए तो हमारे सामने मेनली दो सॉल्यूशंस निकल के आए थे। एक था आपका ट्रेडिशनल डीजी सेट और दूसरा था लिफ्ट इन्वर्टर्स। तो डीजी सेट में हमने ये पाया कि उसमें प्रॉब्लम्स ये होती है कि उसमें पहली बात तो वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं दे सकता, वो एक 10 सेकंड के लिए रुक जाता है। तो उस केस में क्या होता है, लाइट जाने के बाद आपको एक लिफ्ट रुक जाती है, पहले तो जर्क बैठता है, लिफ्ट रुक जाएगी, आपकी लाइट्स बंद हो जाएगी, तो जो अंदर जो लोग होते हैं उनके लिए पैनिक सिचुएशन आ जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट डीजी में आपके मेंटेनेंस इश्यूज आते हैं, आपको फ्यूल टॉपअप करना पड़ता है, ऑयल मेंटेन करना पड़ता है। हम ऐसे कुछ सॉल्यूशन चाह रहे थे जो मेंटेनेंस फ्री हो। तब हमें ये समझ में आया कि मार्केट में लिफ्ट इन्वर्टर्स अवेलेबल है। तो जब हमने लिफ्ट इन्वर्टर्स ये कैटेगरी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तब हमें ये पता चला कि लिफ्ट इन्वर्टर्स में भी दो टाइप के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, जिसमें एक तो ट्रेडिशनल इन्वर्टर्स है जहाँ पे लिफ्ट रुक जाती है, 10 सेकंड के लिए वो फिर भी रुकेगी, 10 सेकंड के बाद में वो स्टार्ट होती है। तो अगेन द सेम प्रॉब्लम जो डीजी में होता है वही लिफ्ट इन्वर्टर्स में भी है ट्रेडिशनल सिस्टम में। हमें साथ साथ स्वास्तिका कंपनी के लिफ्ट यूपीएस के बारे में भी पता चला, तो हमने इसमें थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश की। तो हमें ये समझ में आया कि ये इस इन्वर्टर के साथ आपकी लिफ्ट रुकेगी नहीं, आपके लिफ्ट में कोई जर्क नहीं आएगा, उसमें कोई ब्लैकआउट नहीं होगा, वो कंटिन्यूस ऑपरेशन करती रहेगी। तो हमें ये सॉल्यूशन काफ़ी ठीक लगा, इसीलिए हमने ये वाला सॉल्यूशन लगाया। अब जब हमारे पास इसमें जब लाइट जाती है तो अंदर यूज़र को नहीं पता चलता कि लाइट चली गई है, कि लिफ्ट आपकी कंटिन्यूस चलती रहती है और आपको जिस भी फ्लोर तक जाना है वहां तक वो आपको लेके जाएगी। तो ये जो यूनिट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लिफ्ट यूपीएस। स्वास्तिका कंपनी की तरफ से है ये, और आपको इसे उस एरिया में रखना है जहां से आपकी लिफ्ट का पूरा कनेक्शन लगता है। ये लिफ्ट को पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये जो सेटअप है ये 30 केवीए का है, जिसमें 19.2 किलोवाट का लिथियम बैटरी बैंक है। तो जब हम ये सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमें कंपनी वालों ने दो सजेशंस दिए थे कि आप ये इन्वर्टर को आप ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरीज के साथ भी लगा सकते हो और न्यू एज लिथियम बैटरीज के साथ भी लगा सकते हो। तो हमने ये देखा कि अगर हम ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी के साथ जाएंगे तो हमें इसके लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए थी, उसके लिए हमें कुछ रैक्स बनवाने पड़ते, कुछ स्ट्रक्चर बनवाना पड़ता, और हमारे पास उतनी जगह नहीं थी। तो हमने एज एन ऑल्टरनेटिव हमने लिथियम बैटरी चूज़ की है। तो लिथियम बैटरी अब छोटी सी जगह में आ जाती है। इस टावर में 2 लिफ्ट हैं जिसके लिए इनको पावर बैकअप चाहिए थी। यहाँ पर एक खास बात और है, इस टावर में इनके कुछ कॉमन एरिया की लाइटिंग भी है और वाटर पंप है, उनके लिए भी इन्हें पावर बैकअप चाहिए थी। हमने इसके साथ साथ हमारे पास एक 5 HP की सबमर्सिबल वाटर पंप है, हमने वो पंप भी इसके साथ कनेक्ट किया है। हमने कॉमन एरिया का लाइटिंग लोड इस पे दिया हुआ है। हमने अपने कॉमन एरिया के जो CCTV कैमरास होते हैं वो भी इस सिस्टम के साथ हमने लगाए हुए। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें ये पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है ये हमारा एज ऑफ नाउ ठीक चल रहा है और हमें इसमें एज अ यूज़र कोई खास चैलेंजेस नहीं आए इसके साथ। तो ये एक ही यूनिट है जो कि सारे काम के लिए पावर बैकअप यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। ये सेटअप यहाँ पर मार्च 2024 में लगा था, इसको लगे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब एक बार जो यूजर हैं इस लिफ्ट के, इस टावर में जो रहते हैं, उनका एक बार फीडबैक और ले लेते हैं, इसको लगने के बाद क्या चेंजेस उन्होंने फील करे। अभी तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि जब से हमने ये सिस्टम लगाया है हमें लिफ्ट पावर बैकअप में कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं है अभी तक, और हमें लाइट कब जाती है लाइट कब आती है ये हमें एक तरीके से महसूस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें आज तक डीजी लेने की कोई नौबत नहीं आई हमारे ऊपर। एज अ यूज़र वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर सिर्फ 2 लिफ्ट हैं, इस वजह से जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा नहीं थी, तो यहाँ पर ये छोटा सेटअप लगा हुआ है 30 केवीए का। लेकिन अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पर लिफ्ट ज्यादा हैं या कम लिफ्ट हैं, छोटे साइज की लिफ्ट हैं, तो आप इस सिस्टम को कस्टमाइज भी करा सकते हैं। 10 केवीए का सेटअप भी आप बनवा सकते हैं, 50, 100 या 200 केवीए का सेटअप भी। तो अगर आप भी अपनी बिल्डिंग्स में लिफ्ट के अंदर पावर कट से परेशान हो चुके हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं,
और आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्वास्तिका का ये जो लिफ्ट यूपीएस है ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट में और कंपनी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मेल आईडी भी दिख रही होगी, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां से सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। इसकी प्राइसिंग कितनी पड़ेगी, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना बड़ा सेटअप आपको लगाना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्राइसिंग जो है वो स्टेट के हिसाब से चेंज होता रहता है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप एक बार वो कंसल्ट कीजिए और उसके हिसाब से आपको प्राइस मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।